साधना, योग साधना, योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व क्या है, यानी बहुत से मुख्य मुख्य तत्व क्या है, ये श्री अरविंद और माता जी अपने साधकों के प्रश्न जैसे जैसे आते गए ऐसे समय समय पर समझाते गए उन्होंने। अब हम पहले के सत्संग की 4 पंक्तियां पढ़ के आज का सत्संग शुरू करें। साधना की शर्तें क्या है ये आपने समझना चाहिए। पहले खोलना चाहिए उद्घाटन, अपने आप को खोले रखना, और जब कभी आवश्यक हो तो निष्क्रियता पर उच्चतम चैतन्य के प्रति, न कि जो कुछ आवे उस सब के प्रति। अतएव निष्क्रियता की अवस्था में भी एक प्रकार की शांत स्थिर जागरूकता अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा या तो भ्रांत गतियां क्रियाएं होंगी या जड़ता आ जाएंगी। क्या ये गए सत्संग है, क्या लिख रहे हैं? होना चाहिए उद्घाटन। उद्घाटन का मतलब क्या? अपने आप को रुझान कर खोल देना। फलाना दुकान उद्घाटन हो गया, क्या क्या उसने नया दुकान खोल दिया, ऐसा अपन सोचना। अपने वेद के वचन और ग्रंथ महात्माओं के सब सुन के आपने सोच लेना कि अपने हृदय का उद्घाटन करना। उद्घाटन किधर खोलना चाहिए? भगवान को। भगवान है कि नहीं पर इसका तस्वा हो जाए। भगवान है, ये तस्वा हो गया ना, तो भगवान कहाँ है? हर जगह है, हर एक के पास है, हर एक के अंदर है, बाहर है, सृष्टि के सब कोने कोने में, जरे जरे में, हर एक शरीर, हर जगह है। ऐसा जब मालूम हो जाता है, ये पहले संशय निसंशय हो जाना कि भगवान हर जगह है, फिर अपने पास भी है, ये हो गया ना, तो शांत तो होना दिल। क्यों होना? उसको पुकारना है। तुम उद्घाटन का क्या मतलब? भगवान के तरफ। कहाँ है भगवान? अब गीता बोलती है ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन स्थिति। हे अर्जुन, ईश्वर कहाँ है? हृदय के अंदर है। बताइए फिर क्या करना चाहिए? साधक उसको शरण जाना चाहिए, तो अपने समर्पण होना चाहिए। जो कुछ हम अपना समझते भगवान को दे देना चाहिए, भगवान का है समझना चाहिए। अपने कानों को, अपने दिल को हृदय के अंदर स्थिर बनाना चाहिए, और भगवान की बात सुनकर ही अपना व्यवहार करना चाहिए। साधी बात है, इसमें कोई पेचीदा बात नहीं है। हर किसी को समझ में आए मिनटों में कर सकता। तुम एक मनुष्य से प्रेम नहीं करते क्या? वो दिखता है बोल के करते, ये नहीं दिखता है, इसको ढूंढना है। क्यों नहीं दिखता है? भगवान इसलिए नहीं दिखता कि तुम प्रेम से ढूंढ सकना चाहिए। उसका भी मर्जी यही है, तुमको जरूरत है क्या? आज तुमको उस चीज की जरूरत है, उस चीज मिल जाएगी। तुम उसके लिए तो पैसा टक्का तो नहीं होना, हर एक के लिए भाव लगाते हो आप लोग। तो यहाँ ये बताए माता जी, तुम अपना भाव अगर भगवान है इस पर लगाएंगे और ढूंढेंगे, कान इधर हृदय में लगाकर, वो भी मिल जाएगा। तुम्हारी भावनाएं नहीं है, खाली बोलते मुंह से भगवान हर जगह है। कभी भगवान को उम्र भर आदमी कितने लोग देखेंगे? हर एक को पूछो, आपके दोस्तों से पूछो, माँ बाप से पूछो, अपने वस्तादों से पूछो। बड़े बड़े तुम प्रवचन करने जाते, एकांत जाके उनके 2 पैर पकड़ो, रो लो, चाहे तो पैसे वाले रहते हो 10,000 दक्षिणा दो, और पूछो महाराज ईमान से बोलो, एक बार थोड़ी भगवान देखे कि आप दर्शन करें। हाँ बोला, जरूर उसके पाँव वो बात स्वीकार हो, देखो भगवान। हाँ नहीं बोला तो तुम्हारा जाना बेकार ही है, हम बोलने की जरूरत नहीं। जिसने देखा नहीं तुमको, उन्होंने क्या बताएगा, रास्ता क्या बताएगा? समझे नहीं? आज दुनिया ऐसे चक्कर में है, उसे बड़े बड़े ड्रेस वगैरह सब देखते, बड़े बड़े माला ड्रेस वगैरह, उसके लवाजमा तमाम वेशभूषा देखते, हवले हो जाते सब। गाली नहीं दे रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। बस चलो महाराज के पास, उन्होंने सब करता होते, क्या करता? सुविधा बताए तो महाराज बन जाता क्या कुछ? उसकी एक शांति है, आनंद है, सच्चाई के साथ उन्हें मिलने वाला है। उनका कोई फिरता फिरता क्या, जिसको मिल गया उन्होंने शांत बैठ रहता, उसके पास आकर्षण है। जैसे श्री अरविंद और माता के पास, कई माता श्री अरविंद दौरा निकले क्या कभी? अपने उम्र भर में सुनो, अखबार पढ़ो, जब उन्होंने काम किए राजकारण में, जब एक जगह जाके तपस्या करके योग साधना को बढ़ गए, हिमालय के जैसा बढ़ गए, वहां से हले नहीं फिर किया लोगों को। तो सारी दुनिया उनके दर्शन को गई। आज एक नजर तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, सोच लो इस बात पर। सारी दुनिया बड़े बड़े लोग गए, जो आदमी वहां बड़ा आदमी नहीं गया, ऐसा कोई एक आदमी नहीं। तो जितने महात्मा तुम सुन रहे देख रहे, सब गए वहां दर्शन करे, नहीं सकता। वो कहीं नहीं घूमे, ऐसा भटके नहीं। वो बोले नहीं, हिमालय जैसा बढ़ गए, भगवान को देख रहे, बस
और शांति फिरते गए, आनंद देते गए लोगों को, उनका दर्शन में मिलते गए। जो लोग गफलत में रहे, नहीं गए वहां पर, अभाग्य लोग हैं जो जा नहीं सके, आ नहीं सके, दुर्भाग्य समझो उनके। भगवान को सशरीर यहाँ दुनिया में देखना बहुत बड़ा भाग्य होना। उसको दुर्बुद्धि समझो या उसका अभी टाइम नहीं आया, देख नहीं सकते। गीता ये बात याद रखना हमेशा। श्री श्री माँ बराबर दुनिया की माता थी, श्री कृष्ण भगवान थी, उनको देखना बहुत कठिन है। एक बार जब राजकाज में से निकल गए और बराबर जीत गए, तो जो जो बातें उन्होंने राजकाज में रहे जब लिखे, वो कर्म पत्रिका में सब आज बराबर सही हो रहे और वो होते जाएंगे भी। तो इसे अपन सोचना, बुद्धि दिया है भगवान अपने को, शांति के साथ समझना, उनके देख पढ़ना, उनके किताब पढ़ना, वो योग क्या है समझना और धीरे चलना। इसलिए क्या करना चाहिए, अपने उद्घाटन करना चाहिए। उन्हें ये बताया कि अरे भाई क्यों कुछ भगवान तुम्हारे पास ही है, तुम सिर्फ खुल जाओ। भगवान रामकृष्ण पर भागे नहीं, खुल गए। अगर मूर्ति बनाए तो अपनी जगह पर ही बनाए होंगे, कहीं भी रहेगी, दुनिया नहीं भागे, ये बढ़ गए भगवान रटते गए, अपन भागते चले आए। प्रेम करोगे कि कितने बार बोलते, देखो गलत नहीं समझना है। मैं एक एक बात बताता हूँ, सोचने की लायक है। माँ बाप एक बार शादी करते, इस बीवी के साथ संसार करो, प्रेम से रहो। अब तुमको हर घड़ी बीवी को साड़ी लो, बीवी से प्रेम करो, बीवी को कान के फूल बनाओ, बीवी को चंद्रहार बनाओ, बीवी को या बोर्ड बनाओ, ये सब बातें माता पिता सिखाती क्या तुम? कुछ नहीं सिखाती। एक बार शादी कर दी, जिम्मेदारी डाल दी, उसके साथ कैसा प्रेम करना वो बीवी जाने, तुम जाने, कैसा भी करे। माँ बाप उसको नहीं सिखाते, जाओ तुम्हारे मन से तुम जैसा अच्छा रहना रहो, संसार करो। ये जैसे ये ऐसे बड़े बड़े लोग बताए ग्रंथों में, और इसमें सदगुरु लोग भी बताते भाई भगवान ऐसा ऐसा ऐसा, इसके साथ तुमको लिंक जोड़ना है ना, बस अपने हृदय में शांत रहो, उद्घाटन करो, शांत रहो, इसको ध्यान करो, आपको मिल जाएगा। आप प्रेम करना, भक्ति करना वो तुम्हारा काम है। जैसा वो बाई का काम भगवान को अपने मर्द को जाना, पति को अपना बनाना, उसके साथ प्रेम करना, वो पति उसके साथ प्रेम करना, दोनों एकता से रहना, चलना, संसार अच्छा करना, ये उन लोगों की जिम्मेदारी, उन लोगों का काम है, कर्तव्य है। और ऐसा कोई नहीं कर सकता, उसको हम हौले बंद के पार्टी में निकालते। हर घड़ी एक एक बात कौन सिखाएगा अपने को? कोई नहीं सिखाएगा, उसको सीखना पड़ता खाली। इसी तरह से दूसरे भी विद्याभ्यासों का भी काम है। यहाँ बताया साधना की शर्तें क्या है, भगवान के तरफ उद्घाटन होना और भगवान को प्रेम से पुकार देना। ऐसे एक निश्चित निरता निष्क्रिय रहता, अपना मन क्रियाशील नहीं रहना। घड़ी की एक आलोचना लाता है मन, वो नहीं लाना, शांत कर देना उसको, और भगवान के लिए हर घड़ी पुकारते ना भगवान प्रेम से। उस निष्क्रियता के अंदर एक स्वतंत्रता क्या होना, अपना मन शांत हो जाए और किधर न भटके, इस तरह से अभ्यास प्रैक्टिस करना। तो उसमें क्या है, बहुत बड़ी निष्क्रियता क्या होता है, तुम अगर जागृत रहे, शांत रहे, तो तुम्हारे अंदर जड़ता नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। तुम जागृत नहीं रहेंगे तो जड़ता आएगी, नींद आएगी। ये काम नहीं करना, बिल्कुल शांत रहना, जागृत रहना। किनके लिए? भगवान के। भगवान का अपने अंदर है, उसको देखो। तुम्हारा इष्ट कुछ भी हो, तुम्हारा इष्ट शिव हो, शंकर हो, कोई एक महाशक्ति है, बस इतना याद रखो। और तुम जिस रूप में चाहे उस रूप में मिल सकती। हर एक रूप उसको बनाने आया है, वो उस रूप में आकर नहीं मिल सकता क्या? मिल सकता है, लेकिन तुम पहले अपने अंदर चले जाओ। वो बहुत गहरी एकाग्रता के अंदर रहता, खाली नहीं, समझे? तुम्हारी पहले की साधना अधिकांश, अब आज का सत्संग शुरू हुआ, श्री अरविंद या माता जी एक साधक को कहते कि भाई तुम जो पहले साधना करते थे, तुम कैसे करते साधना? तुम्हारी पहले की साधना प्राणमय लोक में चल रही थी, और प्राणमय लोक की अनुभूतियां साधक को बड़ी ही मजेदार मालूम होती है, परंतु उनमें मिलावट होती है। क्या बताए? एक साधक था, अपने प्राणमय लोक हो गया, प्राणमय के अंदर चल रहा है साधना उसकी। अब वो प्राणमय लोक क्या है, क्या मैं नहीं बोलता, बोल सकता हूँ लेकिन नहीं बोलता। बहुत लंबी चौड़ी बातें, वो आपने समझ में भी नहीं आएंगे। आप उद्घाटन नहीं हुए सो लुगा है, और नहीं हुए तो उसको क्या समझ में आता। बड़े विचित्र चीजें वहां पर पैदा होते, जो चाहे कर सकता आदमी। अब तुम बहुत सुने होंगे, ऐसा ऐसा करे कि अंगूठी निकाले दे बात, ये घड़ल नहीं करे दे, वो सब प्राणमय में। समझे? प्राण शक्ति ऐसी है कि जैसे हनुमान जी झट लंका दहन के टाइम में उड़ गए, एक द्रोणागिरी पर्वत को लाके रख दी,
तो प्राण में सिद्धियां ऐसे है, कुछ योगियों को मिल जाती, वो बराबर अपने संकल्प शक्ति से या अपने सूक्ष्म से झट मंगाते, तुमको बताते, दे देते। उसका कुछ तंत्र के फूल है, फूल के माला एकदम संकल्प है, एक माल बन जाती है, एक गले में पड़ जाए, झड़ जाके पड़ जाती। ये प्राण में रूप की साधना है, जो करता है उसको समझ में आता। बहुत सी साधना है, मैं हिप्नोटिज्म बहुत से है, ये सब एकाग्रता के द्वारा कुछ नहीं होता। एकाग्रता होते होते इन्हों क्या होती है, वो एकाग्रता जो है ऐसे फालतू चीजों में नहीं लगाना, बल्कि आपने भगवान के लिए खर्च करना, भगवान के अंदर डुबके लगाना। भगवान अंदर है, हर जगह है ना, उसको पकड़ना। और जिस किसी को उसके साथ प्रेम है भगवान के साथ, उसको मिल जाएगा, और प्रभु मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। और उसको प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो भगवान उसको कैसे को मिलेंगे। तो हम ये सोचना चाहिए कि भगवान अपने को होना, और प्रेम के साथ भगवान को रिझाना है, अपना बनाना है। उसकी बात अपन सुनना चाहिए, क्यों? वो हमारे से ज्यादा बुद्धिमान है। जो नवग्रह बनाया, चंद्र सूर्य बनाया, हवा बनाया, सागर बनाया, सब कुछ बनाया और अपने अंदर रखा, फिर उसके अंदर भी रहता, अपने अंदर उसको रखा, फिर उसके परे भी रहता। ऐसा विचित्र रहने वाला भगवान ऐसा होगा, वो कितना बुद्धिमान होगा, कितना शक्तिमान होगा, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना बुद्धिमान मनुष्य। तो मैंने एक बात, तो उसके पीछे पड़ना, तो कुछ चीजें मिल सकते हैं और उसको कुछ हाथ लग सकता है। जो इंसान दिमाग छोटा है वो सोच नहीं सकता, भगवान पूरा, भगवान क्या, भक्त का मतलब श्रीमान, बहुत पैसे रखने वाला। भगवान मतलब क्या, ये जो आकाश दिखता है इतना बड़ा भव्य है, पूरा बहुत बड़ा, वो अपने अंदर रख दिया। अब तुम सोचो, तुमको समझ जल्दी आता है, भगवान है शब्द अर्थ यही है। भव्य जो है बहुत बड़ा, भक्त छोड़ा जो है वो श्रीमान, बहुत पैसा रखने वाला, समझे क्या नहीं? ऐसा आदमी जिंदा है कि मर गया? जिंदा है, तो जान रखने वाला अपने जिंदा है, बात करता है। नहीं जीवन मर गया, मुर्दा है। मुर्दा क्या बात करता है? ये सोचना चाहिए कि जब मुर्दा बात नहीं करता, जिंदा है तो जीव है। श्रीमान बोले तो उसका पास ये है, बहुत वीर आदमी है तो लड़ाकू है, अच्छा तो खिलाफ। तो ये सारे जैसे है, इस तरह से अपन सोचना, बहादुर आदमी है, वीर आदमी है, श्रीमान आदमी, ऐसे जो विशेषण मिलते हैं आदमी को, तो विशेषण के साथ अपन सोचना चाहिए कि भगवान बोले, भगवान विशेषण क्या है? उसको रखने वाला, बहुत बड़े आकाश को भी अपने पेट में रखने वाला, उसका नाम भगवान। जैसा हम श्रीमान बोलते, बहुत पैसा रखने वाला, वो क्या बहुत श्रीमान आदमी है, बहुत श्रीमान, बहुत पैसा रखने वाला, अरबों खरबों कम, ऐसे भी भगवान। अब ऐसा दुनिया के अंदर कौन आदमी ऐसा कि भगव को अपने अंदर रखता है? कोई नहीं। ये भगव के अंदर ही सब कुछ है। तुम सोचो, तुम्हारे नवग्रह ही भगव के अंदर लटक रहे, सूर्य चंद्र भी भगव के अंदर ही लटक रहे। पूरा देखो कि भगव के अंदर क्या है, आकाश के नीचे क्या क्या नहीं, सब वनस्पतियां हैं, महासागर है, सब भगव के अंदर लटक रहे। इस भगव को ही जो अपने अंदर पेट में रखता और उसको भी अपने अंदर रख लेता, वो भगवान है। उसको पाने के लिए इतना बड़ा भगवान, अपन कैसा पाना? बिल्कुल सही है, तुम्हारा बोलना गलत थोड़ा ही, समझे? तुम्हारे शरीर में अगर राशि फल के हिसाब से देखे, बहुत समझाना मुश्किल है, समझा तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्यों बोल रहा हूँ? यानी हम साधना करना, भगवान तरफ जाना, इस ख्याल से हम बहुत कुछ अपना खून पसीना एक करके बोलते। वो बात सुनने वाला आदमी 1 मिनट में भूल जाता, जरूरत पार होती, उसे उतना व्यायाम करना भी अच्छा नहीं बोलते। हम समझ जाते कि कौन इसका साधना कर सकता, कौन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिसको प्रेम और भक्ति है वो उद्घाटन करता और उधर चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। मैं क्या बोलना चाह रहा था, इसके अव्वल राशि फल का बोलना चाह रहा। तुम्हारे राशि कुछ नहीं आया, दूसरी दुनिया में बहुत से लोगों के राशि है, उसके राशि को भी शनि आए। वो शनि तुमको भी बराबर सताता, उसको भी सताता, और 50 लोगों को उस राशि को शनि आया तो बराबर सताता। तुम बोलेंगे वहां कैसा गया, यहाँ कैसा गया, ये सब तर्क मत करो। वो होता कि नहीं होता है देखते जाओ। इससे तर्क करना है तो उस मंडल को छोड़ के अपने अंदर चले जाओ। नहीं तो ज्योतिष विद्या पढ़ो, अंकुरों के साथ रहता, उससे तुमको पता चलता है कि वो राशिफल को कैसा जेले भागता है वो शनि। फिर उसके दान धर्म, उसके मंत्र अंतर करने के बाद वो जरा ठंडा कैसा होता, फिर उसके कर्म कैसे पलटते। या ऐसी विद्या गुहियां है, ये सारी विद्या भगवद गीता में भगवान एक शब्द में भरे, गुह्यात गुह्यतरम,
मैं जो कुछ बात बोल रहा हूँ समर्पण शरणागति की बहुत गुह्यतरम है बाबा, इसलिए तो ये ऐसा करो अर्जुन, कुछ मत कर, मुझे शरण हो जाओ बस, और मेरा स्मरण करो, मेरे तो उद्घाटित हो जाओ, फिर बहुत अच्छा हो। सारी बातें आगे उसके अंदर, इसे अलग अलग समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतने बोले कि साधना के कुछ प्रमुख तत्व क्या है। प्रमुख तत्व यही है कि बस भगवान के तरफ अपने आप को खोल देना। अपन बंद किधर है, भगवान की तरफ मुंह नहीं किए, भगवान की तरफ पीठ कर दी, अपन खुले हुए किधर है, अपने बीवी बच्चे और अपना कारोबार, अपना हिसाब किताब, पैसा टका, इसके अंदर अपन खुले हुए। तो क्या पाप है? क्या पाप नहीं है, लेकिन पाप का बाप है। अरे ये क्या बोले, पाप नहीं है, पाप का बाप। वैसे ही है, पाप एक तरह से अच्छा है, लेकिन आप पाप के बाप बन जाने की वजह से अपने पास से पाप पैदा होते चले जा रहा, तो बहुत बुरा है। पाप थोड़ा देर रहेगा और भाग जाएगा। वो कैसा क्या है वो देखो, सोचने की बात है। तुमको भगवान ने बच्चे दिया, बीवी दिया, सब दिया, वो कब मत करो बोला हूँ, तो वो मत करो करके नहीं बोला हूँ। देखो तुमको कारोबार दिया, सब दिया, एक मकान दिया, सब कारोबार करके तुम रात को घर को आ जाते ना, फिर आ जाते, कभी काम जरूरत हो तो बाहर रहते, लेकिन घर बोल के तुम्हारा ठिकाना रहता, वो घर में तुम आते क्या नहीं आते, वो आते। ऐसा तुम जरा सोच लो कि बहुत कुछ तुम्हारा मन प्राण शरीर एक आत्मा है, ये शरीर में आते हुए घूमते चले जा रहा है रात दिन में, फिर तुम्हारे आत्मा में कभी जाते क्या नहीं? तुम्हारा आत्मा कौन है? आत्मा के अंदर तुम बढ़ते क्या नहीं जाकर? कभी आत्मा को देखते हैं ऐसी बाहर भटकते बुद्धि के द्वारा? आज तुम भटकते हो तो तुम गुमराह हो गए, तुम्हारा घर तुमको पता नहीं, चलता नहीं, तो तुम क्या है, भटकते रहेंगे। इसे यहाँ बताते तो उद्घाटन हो जाओ, तुम पहले खुल जाओ अपने आत्मा की ओर, और तुम कितने भी बीवी बच्चे ने, एक ने हम 10 बीवी करो बोलते, लेकिन उनको बराबर क्षमता से संभालो, बहुत कारोबार बढ़ा लो, पैसा टक्का भी कमाओ, लेकिन तुम्हारा घर क्या है पहले देख लो। तुम पहले कौन है, कहाँ रहते, पैसा चली जाती है, आए कैसा, ये सब तुम कर रहे, सब सारी बातों को पहले प्रमुखता से समझ लो, फिर बाद में चाहे जो करो। और ये तुमको पता नहीं है, गफलत में कर रहे, तो तुम गुमराह हो जाएंगे, तुम्हारा घर तुमको नहीं मिलेगा। भूले हुए, आप पहले भूले हुए हो, अब तो घर नहीं मिलेगा और भटकते रहना पड़ेगा। आत्मा को छोड़ के, परमात्मा को छोड़ करके भटकते पड़े, उसको घर का पता नहीं मिला, गुमराह रहेगा। घर में चारा में नहीं रहेगी, सब कुछ रहता, अपने घर में जाओ, सब रहता, आराम में रहेगा। तो इतनी बात बस है। तो यहाँ क्या कहते, इसीलिए माता जी बोल रहे यहाँ पर, तुम्हारी पहले की साधना अधिक अंश में प्राण में लोक में चल रही है। इसका मतलब ये था कि बाहर तमाम बीवी बच्चे, पैसा टका और सुंदर सुंदर विधि सिद्धि, ऐसे इसमें आदमी फंस जाता है, चमत्कार में फंस जाता है, समझे, उधर उन्होंने चलते रहता। ये तुम्हारी साधना पहले की ऐसी अनुभूतियां साधक की बड़ी ही मजेदार हो मालूम होती है, परंतु उनमें मिलावट होती है, समझे ना, उनमें मिलावट होती है, समझे कि नहीं, उनमें मिलावट होती है, बता रहे साधना में, परंतु उनमें मिलावट होती है, अर्थात वे सब के सब उच्च तरह सत्य से जुड़ी हुई नहीं होती। ये सब साधनाएं जो है उच्चतर सत्य से जुड़ी हुई नहीं होती। उच्चतर सत्य जो भगवान है उससे जुड़ा हुआ होना। जब तक के भगवान से जुड़े हुए, मैं क्या बोला बीवी बच्चे नहीं करना, ऐसा नहीं है। तुम बैठ जाओ, इधर भी रहो, भगवान अपना घर का पता उठाओ, ये सब करो, लेकिन तुम कहाँ जाते हो सोच लो, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। तो ये जो तुम्हारा ये भाग है, जैसा वस्त्र की, जैसा बताया गीता के अंदर कि अपना वस्त्र जीर्ण होते जैसा मनुष्य फेंक देता है, वो आत्मा भी मन प्राण शरीर को फेंक देता है और दूसरा वस्त्र पहन लेता है। उसका पता तुमको अनुभव से है क्या? तुम शरीर छोड़ने वाले हो, ये तुमको दिन में से कितने बार याद आता है? ईमान से बोलो, सब अपने इतने लोग बस है, ईमान से बोलो, एक दिन शरीर छोड़ने का भाई, अपने को भगवान का पता उठाना, अपने अंदर भगवान से चिपके रहना। कब ये शरीर छूट जाता पता नहीं, भगवान से लिंक लगा के रखना। दिन में से कितने बार आदमियों को याद आता? एक बार भी नहीं आता। दिन में से 100 साल की उम्र दी उसको, उन्हें गफलत में जीते रहता, तो यही बड़े बड़े बातें बोलते। कभी एक दिन कोई जाने का, कब जाता है भी नहीं मालूम, किधर जाता है एक दिन जाने का, कहाँ जाने का है रे, सबको ले जाके जलाते उसको गाड़ देते, वैसे अपने को करते होगा, जाने का कहाँ है? क्यों जाता रहो ना, इतने बड़े दिव्य कला बच्चे के लाखों की जायदाद कमाया बाबा, कर को जाता है छप छोड़, अच्छा नहीं।
हम तो प्रार्थना करते हैं आपको हमेशा के लिए रहो। नरसिंहराव की जगह कमाने की कोशिश करो और पैसे कमा करके प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ना भाई, क्यों जाते ऐसा होता क्या, और साहब ऐसा नहीं होता महाराज तुम बोल रहे हो। तो वो तो तकदीर बड़ी बड़ी बातें करता, क्या क्या की दीवानी है। तो तकदीर मालूम नहीं, मट्टी मन मालूम नहीं, बुद्धि मालूम नहीं, शरीर मालूम, पशु की जैसा जिंदगी जीता, बच्चे पैदा करता, बेवकूफा जाके कुछ तो पैसा कमाता, लोग अच्छा बना, सब बेवकूफी की बातें करता है इंसान असल। उसको पता ही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, किधर आया, कहाँ जा रहा है, मेरा गति क्या होगा। एक बार भी उसको सच्चे दिल से याद नहीं आता बेटे। मैं छोटे आदमी की बात नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े पंडितों की बात बोल रहा हूँ आपके साथ। छोटे छोटे लोगों का छोड़ दो, उसको कुछ मालूम ही नहीं होता, शास्त्र मालूम नहीं था, वेद मालूम नहीं है, ऋषियों का मालूम, कुछ भी मालूम, वो सुन सुन के बहरे हो जाते हो, सुनना छोड़ देते है। कहाँ जाती यही थोड़ा लगी थी, याद नहीं होता। अपना संसार में नहीं पड़ता, संकट आते जरा हमारे संकट निकल गया तो भगवान से क्या करने का, स्वर्ग नरक को कौन देखा, ऐसा बोलने वाले के लिए नहीं। जो लोग होशियार है बहुत अच्छा बन जाए, उन लोगों के लिए कहना है श्री इंदौर माते का बेटे बहुत सही है तुम्हारा बना, तो खटपट करी इतनी बहुत बड़ी खटपट, सीटा कमा रहे वो कमा, अरे काम करने को जाती, किधर जाती, बड़े बड़े तुम्हारे लोग आ गए, तुम भी चले जाए, कहाँ जा रहे, आ रहे कह क्यों अच्छे घड़ी घड़ी फिर जा रहे क्यों। इसको कभी सोचते क्या उम्र में, कोई नहीं सोचता। यही आश्चर्य बोले भगवान, भगवान भाई एक खेल में रचाया, यही आश्चर्य है कि उसके सामने हो रहा है, एक मर जा रहा है, एक रो रहा है, एक आनंद में है, एक पैसे में मगन है। इसमें नहीं, इतना होने के बाद कोई भी ये नहीं सोचता कि क्या चल रहा है, सब गड़बड़ नहीं सोचता, कभी विचार ही नहीं करता उन्हें उम्र भर कि अपने को एक दिन चले जाना है तो अपनी जीव का, बच्चों का वगैरह क्या होगा, अपनी बच्चे को क्या होगा, आपको छोड़ के किधर जाएंगे। ये हमारे लोग भी हमारे पास से छोड़ के जाए तो अपना क्या होगा, उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे लोग, इसलिए यहाँ बोलते नहीं। ये जिंदगी प्रमुखता की जिंदगी, सही से साधना की जिंदगी क्या है, सोचना कि आदमी मैं कौन हूँ, बाहर से आया किधर जाऊंगा, क्या करना है मुझे, ये सोचना है। तो जब तक वो सोचता नहीं, वो छोटा बच्चा है दूर दुनिया में। महात्माओं की नजर में, महात्माओं की नजर में बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी रहा और दुनिया का राजा रहा, तो वो लोग बोलते ये कुछ भी नहीं, छोटा बच्चा, कुछ भी अकल नहीं है, आंखें भी नहीं खुली इसके अभी, ये तो गफलत में जी रहा है बेचारा, बोलते समझते हो। ऐसा श्री इंदौर माता जी बहुत लोगों को समझ कर वो जो लिखना लिखे और निचोड़ के रख दिया उन्होंने अपने तपस्या के बल से। क्या रहा है वो 4 लिखा, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तेलुगु में है और मराठी में भी है। उसको पढ़ लो, काल को अलमारी पे चिपका दे। 40 साल से वो लाइब्रेरी मेरे पास चलती, कोई पंक्ता नहीं, पूछते पढ़ते नहीं, उसको तो समझ लो कि उन्होंने क्या लिखे, क्या करेगा, उसके तरफ उन शर्तों को पूरा करे बगैर तो दिव्य शक्ति इनको दर्शन भी नहीं देते, कुछ काम नहीं कर। तो ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तुमको नहीं मिलता, करने वालों को मिलता। पर ऐसा तो यहाँ क्या करे, अभी सुनो तो क्या कहना चाह रहे, तुम्हारी पहले की साधना अधिकांश में प्राण में लोक में चल रही थी। प्राण में लोक की अनुभूतियां साधक के बड़ी ही मजेदार मालूम होती है, परंतु उनमें मिलावट होती है, अर्थात वे सब की सब उच्चतर सत्य से जुड़ी हुई नहीं होती। साधना के लिए उससे अधिक महत्व शुद्ध और दृढ़ आधार, चैत्य आधार स्थापित करने की आवश्यकता है। यहाँ तक क्या बताए, अगर तुमको श्री अनुभव की पूर्ण रूप से साधना करना है तो तुम्हारे अंदर तुम चैत्य आधार, चैत्य पुरुष बोल के, हृदय पुरुष बोल के जो हृदय में रहता है उसको पहले तुम प्रकट कर लो और उसको अपने साधना के लिए आगे करो। वो तुमको रास्ता बताता है जो तुम्हारे हर जन्म में तुम्हारे साथ रहता है, उसको पहले अपना लो। तुम्हारा सच्चा रूप वही है चैत्य पुरुष, जिसको तुम जीवात्मा बोलते या अंतर्यामी आत्मा बोलो, उस आत्मा का वो अंश है, समझे। वो तुमको मिलेगा, वो तुमसे बताएगा सब। इसलिए यहाँ माता जी बता रहे कि चैत्य आधार स्थापित करने, इसको कोई बोलेंगे ये नहीं मिलता जी, मिलता। अगर तुम्हारा प्रेम और भक्ति है, तुम ध्यान करते हो, इसके लिए तुम बराबर भगवान का जप करते हो, कान अंदर लगाते हो एकाग्रता के साथ। एकाग्रता में क्या होना, भगवान मेरे से बात करना, मेरा आत्मा मेरे से बात कर रहा, मेरा आत्मा जो जीव है भगवान का अंश है। ये गीता में कहा गया, भगवान गलत नहीं बोलते, बिल्कुल सही है। भगवान
मैं ऐसा विश्वास रख के आपको पुकार रहा हूँ, मेरा अंश मेरा ध्यान मेरे को दे दो, मेरे पर्दे जो है मन प्राण शरीर में जो काम को उसके लगे हुए उसको काट दो। मैं जहाँ तक हो सके एकाग्र रहूंगा, तेरे साथ एकता रखने की कोशिश करूंगा, पाप को छोड़ दूंगा, मुझे सहायता करो। ये बातें भगवान को मांगेंगे, भगवान जरूर है। तुम भगवान को घड़ी को एक बार में पैसा टका होना, मेरे संकट चले जाना, ये बीवी काम की नहीं और एक नौजवान बीवी होना, ऐसे कुछ भी हिमाकत की बातें करेंगे ना, अपनी बुद्धि से होशियारी से सुख मांगेंगे ना, उसको उन्हें बोलता है बड़ा शाना है, मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन इनके सामने मेरा बुद्धि काम नहीं देता, इन्हें जो चाहे कर देंगे बोल के तुमको मुख्तारनामा दे देता उम्र भर। तुम जिंदगी में कुछ भी कर लो, तुम्हारा तरफ देखता नहीं, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पाप तुम जाने, बस उन्हें मिलता नहीं, अंदर रहता, तुमको देखते रहता जरूर। उसको तुम्हारा पाप पुण्य का डर नहीं है। तुम प्रेम करते हो, उन्हें प्रेम करे, तुम आवाज सुनना चाहते हो, आवाज दो, तुम उसको मिलना चाहते जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी होना, सच्चाई के साथ मिलने की, कुछ नहीं मांगने की, उसको कुछ नहीं मांगना। उसको सुनते हो तो उन्हें जरूर तुम्हारे पास रहेगा, उसका नहीं सुनते हो वो तुम्हारी सूरत देखने तैयार नहीं रहेगा। तुम बोलता मेरा क्या काम है भी आप सुनना चाहिए कि मैं तमाशा बताने के लिए इसके पास नाचूं क्या। बड़े मजेदार बातें हैं जो तुम नहीं सुने और सुनेंगे बात करने वाले का लिए काम, जो कुछ नहीं करता उसके लिए कुछ भी नहीं, जो भावना नहीं रखता उसके पास कुछ नहीं। तो सुनिए कि क्या बता रहे हो, चैत्य आधार स्थापित करने की आवश्यकता है, उसको आधार बना लो, उसको फिर हर बात पूछो, वो तुम्हारा हर जन्म का साथी है, वो बताते जाएगा, वैसा तुम करते चलो, तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे हाथ में रहेगा। ये बात बता रहे स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी कारण पुरानी सभी अनुभूतियां बंद हो गई है, वो साधक की पुरानी अनुभूतियां बंद हो गई, वो चैत्य पुरुष से रुझान हुआ वहां का साधक, तो पुरानी अनुभूतियां उसकी बंद हो गई, ऊंचे क्लास में हो गया वो, इसलिए उसको पुरानी अनुभूतियां नहीं आते। बाबा उसका सुन के आगे चलो, ये माता जी उसको बता रहे थे। तुम्हें अपने हृदय को केंद्र बनाना होगा, भक्ति और अभिष्ठा के द्वारा, भक्ति और स्थिर अभिष्ठा के द्वारा चैत्य स्वरूप को सामने ले आना होगा। अपना जो चैत्य रूप है, चैत्य रूप को सामने लाने का मतलब बार 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 याद करने से वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। अभिष्ठा द्वारा चैत्य पुरुष को सामने ले आना है, चैत्य पुरुष सामने चले आएगा, आपके सामने ले आना होगा। और भागवत शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा। भागवत शक्ति एक है जो प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, वो सारा सृष्टि को बनाते और तोड़ती है, वो शक्ति के साथ अपने अंतःकरणों को संबंध जोड़ना होगा। ये सब साधक अपने भक्ति प्रेम से करने वाले के लिए प्रमुख शक्तियां हैं। उसके वजह प्रमुख साधना क्या है, यही है, ये करना चाहिए मनुष्य ने, ये बता रहे हैं। अगर तुम ऐसा कर सको तो, अगर ऐसी साधना तुम कर सको तो फिर तुम्हारी साधना और भी अच्छे फल देना आरंभ कर दी। ऐसा तुम करेंगे तुम बराबर तुम फल पाएंगे। क्या फल पाएंगे, तुम प्रपंच में नहीं फंसेंगे, बराबर तुम प्रपंच करते हुए प्रपंच के अंदर से निकल जाएंगे। पाप और पुण्य का तुमको बराबर पता चलेगा, किसको पाप कहना है, किसको, सब बातें तुमको समझ में आएगी, तुम बराबर संभल कर चलोगे। अब तुम ये नहीं चलोगे, अब हमने कहो बड़े महात्मा है क्या यहाँ पर आज, तुम्हारी मर्जी, वो तुमको कभी नहीं रोक, वो तुम्हारे संस्कार सब ले लेता है और बराबर तुम्हारी स्थिति गति दुर्गति करना, अच्छी गति करना, और तुम्हारी अभिष्ठा तुम्हारे कर्मों पर अवलंबित रहती। उसको ले लेके फिर सूक्ष्म शरीर बनता, उसके पीछे उन्होंने रहता है। फिर आदमी नहीं मिटेगा कभी भी, याद रखो, टुकड़े भी बन गए तो नहीं मिटेगा, वो फिर आएगा, बन बन कर आते रहेगा। जब तक कि संकल्प भगवान पुरुषोत्तम की है तब तक कि कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, इतना याद रखो। मुक्ति क्या बच्चों का खेलने अपने हाथ का नहीं है। जब कब मुक्त होगे, जब जिसने ये सृष्टि बनाया वो खुश हो जाना तुम्हारे कर्मों से, जब तुमको मुक्ति मिलती है। तुम उस प्रमुखता के साथ जो साधना करने के लिए कहा गया, वो साधना ठीक तरह से हो गई तो फिर मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे मुक्त हो चाहे खेल में। जब तुमको कर्मों का डर नहीं रहा, पाप पुण्यों का तुमको डर नहीं रहा, कर्म किस तरह से किस युक्ति से करना चाहिए, अनासक्त रहकर कर्म कैसा करना, फल भोगने में निष्काम कर्म कैसा, फल को त्याग कैसा देना, सारी बातें अगर तुम्हारे आत्मा से तुमको मालूम हो गए तो तुम सहज कितने भी बार जन्म लोगे तो तुमको अपने जन्म का कभी डर न लगेगा।
जब तक कि तुमको अनासक्त कर्म में अनासक्त कैसा रहना, फल भोगने में आलिप्त कल कैसा फल भोगना, ये समझ तुमको जब तक कि नहीं आएगी तब तक कि तुम जन्म मनुष्य में दूर हो जाना, मुक्त हो जाना, यही रट तुम लगाते रहेंगे। और ये रट तो एक अज्ञानी मनुष्य की है जिसको साधना मालूम ही नहीं हुई अब तक, इसलिए उन्हें बोलता जन्म ही नहीं आना। समझ रहे मेरी बातों को? ये माता का कहना है। माता बोलते कि बड़े बड़े अवतार भी यही कहे, और वो बराबर आने से नहीं झिझकते, न जाने से झिझकते। वो सब कुछ करते, वो पाप में लिप्त नहीं होते, ना पुण्य को चाहते नहीं। वो बराबर जो कुछ ठीक ठाक करना है, भारत को बुलाने आ जाती है, बेहोशी मूर्खता के काम करना शुरू कर देते हैं बड़े बड़े लोग। वो लोग आते हैं, अच्छी तरह से बोलो, बुरी तरह से बोलो, डंडे बजाते हैं, बराबर भारत को फिर लाइन पर डाल के फिर सिलोट बजा के फिर चले। वो लोग गफलत में नहीं रहते, उनका मंडल नहीं है ऐसा नहीं है, बराबर बहुत बड़े बड़े मंडल स्तर है। जैसे अपने बंगलों का अपन पहला बंगला, दूसरा मंडला, तीसरा मंडला, चौथा मंडला है, अपने पास भी मंडल है कि पहला शरीर का मंडला, प्राण का मंडला, फिर मन का मंडला, फिर बुद्धि का मंडला, फिर आत्मा का मंडला। हमारे पास भी शास्त्र में अन्न में, कोश प्राण में, कोश मनो में, कोश विज्ञान में, कोश आनंद में, ये सब क्या है? तो संध्या में ओम भू पढ़ो तो स्वाहा पढ़ो तो महर पढ़ो तो तपो पढ़ो तो सत्यम घर्म, ये सब लोकांतर के वर्णन है। इसको जो आदमी समझता नहीं योग साधना के द्वारा, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता उसको। इसलिए प्रैक्टिकल अगर करना है, गुरु के चरणों में बैठो, कुछ अपने ये मृत्यु लोक से लेकर के दिव्य लोक तक, देवलोक तक और उसके परे भी क्या है, कौन है, कैसा है, क्या अपना काम, ऐसा सब जान लिया बस। वो कब जानता है बताइए? रेशमन विज्ञान से मुझे जानो, पहले भगवान मुझे जानो, पहले मेरे साथ एक हो जाओ, मैं अंदर बैठा हूँ। तो क्या होता है? यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, सब जानते। जब तक तो नहीं जाने, रात दिन वो आदमी संशय करता रहेगा, प्रश्नों से प्रश्न आते रहेंगे। तुम बोलेंगे एक जन्म में 50 जन्म उठान दो, तो उसका शंका समाधान कभी नहीं होता। आर्य समाजियों के जैसा आर्य समाजी अभी तो शंका ही करते रहे, शंका समाधान, समाधान हवा में लटकते रहता, याद रहो। और किसी प्रश्न का समाधान होगा आर्य समाज में तो प्रश्न नहीं उठना, फिर वही प्रश्न कई बार उठता और समाधान हवा में लटकते रहता बोल जाओ, क्योंकि समाधान होगा तो प्रश्न कहाँ से रहता? जो सच्चे दिल से समाधान होता नहीं उसका, इसी दूसरा आदमी उसका प्रश्न वही करता जो किया हुआ है। इसलिए हम बोलते शंका और समाधान आर्य समाज के स्वाधीन बना दिए बड़े बड़े लोग, बोले उनका ही काम है, वो रात दिन वही करते ना, शंका समाधान चलने दो। आर्य समाज नहीं बोलते हम उसको, शंका समाधान का युग है बस, हमेशा शंका और समाधान बस। वो ऐसा आर्य ने भी नहीं कुछ भी। आर्य समाज का मतलब शरीर जो भगवान को जान लिया, भगवान के साथ एक हो गया और काम में लग गया, नीति न्याय को अपने सामने रखा, वो नीति न्याय वो कर्म भगवान को अर्पण करने लगा और दयानंद जैसा योगी बना, वैसा योग बन के सही वेदों का अर्थ क्या है उसमें लगा हुआ रहता। उन्हें ये फिक्र नहीं करता एक नौजवान औरत है भटक जा रहे, उसका शादी कब करना, अरे तेरे को क्या करना है मरने का काम, वो उसके पीछे का पड़, अरे उसको रहने देना ब्रह्मचर्य का, उसको पालन करने को लगाओ, योग साधना सिखाओ। कितने लोग निकलते आ रहे समाज में, ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करा के लड़कियों से लड़कों से फिर शादियां बनाते होंगे। अरे कब को बना योगी नहीं बनना क्या तुम्हारे पास कोई? एक दयानंद हो गया, बसा गया। योग बोलते आसन शुरू करते, प्राणायाम शुरू करते, पुस्तक नीचे पर करते, फिर 2-4 दिन के बाद फिर और एक उसमें से कोई छिचोरापन शुरू कर देता। इसका नाम आर्य और समाज नहीं हो सकता, वो सज्जन समाज नहीं बन सकता। वो शंका समाधान का योगी है, वो सिद्ध है, कुछ नहीं मिलता उसमें भी। इसे श्री अंदर माता जी बोलते देखो ऐसा है, तुम अपने आप करने का है। इंसान को पहले फिक्र हो जाना, अगर ये दुनिया क्या है, इसमें आज दुख क्यों रहता, अपने जीवन में भी दुख क्यों रहता, अपने लोग अपने से धोखा क्यों देते, सही क्यों नहीं चलते, ये कहाँ इसकी पूंजी है। सच चलने की जो बुद्धि नहीं होती, दुर्बुद्धि होती है, क्यों होती है, इसका कहाँ केंद्र है दुर्बुद्धि का, ये सोचो, ये निकालो खोज के, निकाल के उसमें कुछ अंदर से काढ़ा करके तुम तब्दील ला सकते हो, बाहर से और अंदर से, तब तुम वीर और बहादुर हो, तुम सच्चे हिंदू हो। बस ये वेद ये शिक्षण देता, ये शिक्षण नहीं देता कि लड़ते बैठो राज्य नहीं, और पूरा नहीं सुने जब तुम्हारा सुदर्शन चक्र भगवान तुम्हारे साथ है, छोड़ेगा वो, चलते रहेगा वो काम, लेकिन तुम्हारा काम ये नहीं होता। घड़ी घड़ी शंका और समाधान, तो कौन से युग में अटक जाना, बस उम्र से पहले मर जाना। एक आदमी 7 कर दिखा, 102 साल के बाद मर गए,
समझे नहीं? हम इस ख्याल के हैं जो आदमी 100 साल पूरा नहीं करता, पहले चले जाता ना, उसको कुछ नहीं मालूम हुआ। हम भी अगर गए तो हमको जैसा मालूम होना नहीं हो। हम पूरे 100 कलयुग का प्रमाण क्या होते, 125 साल जीना कम से कम, सब करते हुए भगवान से एक लगाते। अगर पहले चले गया उन्होंने तो समझ लो उसका कुछ शारीरिक पाप, मन का पाप, बुद्धि का पाप या आत्मा का नहीं सुना, कुछ तो उसकी गलती हो गई, इसलिए उन्हें बराबर कर्म भोग और शरीर से भोग के उसके शरीर छोड़ के चले जाना पड़ता है। इसको ध्यान में रखो इस बात को, ये वेद स्पष्ट हो कहता है। समझे? आपने शरीर को ज्यादा काम लिए, उन्हें थक जाता, उन्हें बोलता बहुत काम लिया, अब मैं काम नहीं करता, चिरोड़ भजाए, छोड़ो ये बातचीत और बहुत आ रही है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब तुमको साधना अगर करनी है, अगर आधार देना है तो तुम चैतन्य पुरुष का आधार ले। चैतन्य पुरुष को तुम्हारे अंदर चैतन्य पुरुष जिसको जीवात्मा कहते, उसके बाद तुम नहीं सुनते हुए चले ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम जगत में कुछ बदल नहीं चाहते, परिवर्तन नहीं होता, रूपांतर नहीं होता। ऐसे लोग आएंगे तो कुछ तो भी होता, कुछ होता ना, बाकी ऊपर कुछ नहीं होता। कितना आग्रह को बता रहे, प्रमुखता के साथ बता रहे, कुछ साधना है, इसको समझने की कोशिश करो। अपने हृदय को केंद्र बनाना होगा, भक्ति और प्रेम के और भक्ति अभिष्ठा के द्वारा चैत्य पुरुष को सामने ले आना होगा और भागवत शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा। अगर तुम ऐसा कर सको तो फिर तुम्हारी साधना और भी अच्छे फल देना आरंभ कर देगी। तुम्हारी साधना जब अच्छे फल देना आरंभ शुरू कर देगी, जब तुम क्या करना चाहते हो उस चैत्य पुरुष के द्वारा वो तुम करना आरंभ कर दोगे, तुम्हारा रास्ता साफ होगा। तब तक तुम पुण्य में नहीं तो पाप में फंसे हुए रहेंगे। और वर्त दान वगैरह जो करना करते रहो, दुनिया भर के 50 जन्म करो। नको कौन बोलता, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे स्वाधीन है, तुमको भगवान दे दिया एक बार, शरीर प्राण मन बुद्धि और आत्मा भी। आत्मा तो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, उसको तुम सत्य को नहीं पकड़े, उस सत्य को, बाकी सत्य उसके निचले सत्य है, उसको थोड़ा बहुत फल देंगे, लेकिन तुमको पूरा शाश्वत फल वो नहीं दे सकते। शाश्वत फल उसके हाथ में जो चैत्य का पुरुष है, जिसके साथ तुम्हारा लिंक लगाना है, और लगाया तो तुम बड़े भगवान भाग्यवान हो। वो कोई उसको लिंक नहीं लगाया, ऐसे ही जीते रहा, वो कोई उतना भाग्यवान हम नहीं समझते माता श्री अरविंद। और उसका जीवन भी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले अपने आप को नहीं जाना, वो पैदा ही नहीं हुआ, जन्म कहाँ से हुआ, पहले मैं कौन हूँ ये नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आया, तो उसका जीवन क्या है, कैसा भी रहेगा, दीवानी जैसा रहेगा, समझे, किधर भी भटकते रहेगा। जब ज्योति और शांति प्राण में और अन्न में चेतना में भर जाती है, तब यही सर्वदा सारी प्रकृति की समुचित गति के लिए आधार का काम करती है। क्या बताया उन्होंने, समुचित काम के लिए तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति ही काम करती है। कब? जब तुम साधना करोगे, चैत्य पुरुष की ज्योतिया, भगवान की ज्योतिया शांति जब तुम्हारे प्राण में और अन्न में शरीर में भर जाएगी, तब वो ज्योति और शक्ति ही तुम्हारे द्वारा बराबर काम लेती और सारे काम तुम्हारे ठीक उचित ढंग से समुचित गति के लिए आधार का काम करती है। एक जबरदस्त फाउंडेशन का काम करेगी, वो आधार देगी। उस आधार से क्या होगा, तुम आगे बढ़ते जाओगे, पाप से भी परे हो जाओगे, पुण्य से परे हो जाओगे। धीरे धीरे इस प्रकृति में काम करोगे यहाँ पर, लेकिन तुम बहुत आगे चले जाते हो। ये बात श्री अरविंद आकर ये बताया कि व्यवहार ऐसा करो, व्यवहार में करो लेकिन मत फंसो, स्पष्ट बताया हूँ। तो बहुत लोग इसको समझते नहीं तो करेंगे क्या साधना, बेचारे कुछ नहीं कर सकते। अब आगे देखिए, बस साधना की पूर्ण शर्त है सबसे ऊपर और सबके संस्पर्श से। साधना की पूर्ण शर्त क्या है, सबसे ऊपर उठ जाना और सबके संस्पर्श, जितने भी तुमको संस्पर्श होते हैं दुनिया के अंदर, बातों के, लोगों के बातों के, कामना के, क्रोध के, लोभ के, मत्सर दंबा अहंकार के लोग वर्गलाते हैं और कुछ आशाएं बताते, समझे, सबसे तुम्हारी चेतना बिल्कुल अंदर अलग रहे। ये साधना की शर्त है। तुम जब आनंद गीता में बताए कि कछुआ क्या करता है, कोई उसको छेड़छाड़ करने आना, अपने हाथ पैर मुंडी सब अपने शरीर के अंदर खींच रहे। शुरू में और अयोध्या में जाकर हम देखे बड़े बड़े कछुए थे, अब नहीं सुनते हैं, अब किधर की कर शुरू में आपको हकार दिए लोग, किधर की उसमें बहुत कछुए थे। तो समझा वो एकदम अपने हाथ पाँव और मुंडू को अंदर खींचे, तुमको ये मालूम है कुछ तो बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है मोटा सा,
लेकिन वो जानदार चीज है जिसका नाम कछुआ है, उसके चुरा छेड़छाड़ करते फिर भागना शुरू करता। तो ऐसा तुम अपनी चेतना को अंदर खींचो, अपने मन, अपने प्राण की शक्ति सब अंदर खींचो, शांत और स्थिर बने रहो, आत्मा में रहने की कोशिश करो। वो आत्मा तुमको मिल जाएगा जब तुम रहना प्रारंभ करोगे। ये प्रमुख तत्व योग साधना है। ये योग साधना के प्रमुख तत्व किसी को नहीं, खाली ऊपर से आसन करिए, उधर करिए, अच्छा दिखता है, शरीर जरा ठीक रहता है, 4 दिन खाना खाओ, पानी को पचन हो जाता, फिर बूढ़े होने का हो जाता, तो समाज आत्मा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। मैं बोल के शरीर को बोलते रहता हूँ, ये तो आत्मा, लेकिन कभी मैं आत्मा बोल के समझ नहीं आती उसको। योग कर रहा हूँ मैं ये शरीर ही हूँ बोलता हूँ। तो योग साधना से क्या शरीर मैं हूँ बोल के बोलने की निश्चय कर लेना, ऐसा बताया क्या कोई योगी? नहीं बताया। योग साधना से तो तुम बराबर मैं आत्मा हूँ ये जान लेना पड़ता। ये बात किसी के समझ में नहीं आती। किसी योग के साधनाएं करते हैं लोग, लेकिन शरीर अच्छा बना देते होगा, कितने दिन अच्छा रहेगा तुम्हारा शरीर प्राणमान, किसी को बताते नहीं। पहले हमेशा शाश्वत रहने वाली चीज जो आत्मा है, उसको पाने के लिए तैयारी है। खाली तुम आरोग्य रहना, सब रहना, उसको यूज करना, ध्यान करना, तो तैयारी है। तैयारी के अंदर तुम भटक रहे, तैयारी के मजा ले ली तो तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। 4 लोगों के साथ लड़े गए, उन्हें गोली मारा, तुम खत्म हो गए, काम खत्म। आत्मा नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया। कई क्यों ऐसे करे व्यायाम तो मस्ती में आके 4 दंगे दुख करना, अब वो अपन भी उसी रास्ते से गए, क्योंकि क्या होगा उसका, ये पहले सोचना। इसलिए अपने हिंदू धर्म में पहले क्या बताया, बड़े बड़े महात्मा का उपदेश ग्रहण करो, गुरु करो, उसका रास्ता नहीं मिला, रास्ता मालूम कर लो और जिंदगी जियो, तो जब जिंदगी है, तो जिंदगी कुछ भी नहीं, सब आधा जिंदगी रहेगी उसकी। ये बताते हैं क्या करे। और देखो सब संबंध और संस्पर्श से अलग रहते हुए भीतर निवास करना, अलग रहते हुए कहाँ निवास करना, अलग रहते हुए तो मर जाओ या स्वर्ग चढ़ जाओ, फिर जन्म को मत आओ, ऐसा बोल रहे क्या? नहीं, भीतर निवास करना। ये भीतर क्या ऐसे मालूम नहीं होता, मालूम नहीं, साधना करने से मालूम होता। वो महात्माओं को पूछना तो अपने गुरु से पूछना कि भीतर आत्मा है, उसके अंदर कैसा हम रहना। जैसा तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारा मन है, जैसा बुद्धि है, ऐसा आत्मा के अंदर भी तुमको रहने के लिए ठिकाना है, वहाँ रहने के लिए सीख लेना, ध्यान करना। वहाँ नहीं रहे तो तुम अमर नहीं होंगे, तुम्हारी चेतना अमर नहीं बनेगी, उसके साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, तुम छूट दिए सोए। इसलिए आप कहते कि अलग, इससे संबंध स्थापित, संबंध से अलग रहते हुए भीतर निवास करना, अंतर चेतना और अंतर अनुभूति से भरपूर रहना। अंतर चेतना जो है, अंतर चेतना से आत्मा की एक चेतना है, उस चेतना से आत्मा का अनुभव से पूर्ण हो, अपनी चेतना पूर्ण हो जाए, ऐसा तुम अंदर रह सकते। इसलिए देखो गीता में भगवान बोलते मैं निवासी मेरे अंदर निवास करेगा, और मैं मेरे भक्तों के अंदर भी प्रकट होता हूँ, निवास करता हूँ। ये बातें गीता में स्पष्ट है। लेकिन बहुत से लोग गीता पढ़ते हैं, क्या वो सीधा पढ़ते या अंधे पढ़ते, उनको ही मालूम। ये श्लोक बोले तो उनको आश्चर्य लगता है कि श्लोक क्या माने लगाते, उसी क्या अर्थ लगाते, उनके समझ में जाना होता। तो समझा ना, ऐसी बात स्पष्ट कह रहे हैं कि उसके अंदर रहना चाहिए। हम अंदर रहने के लिए नहीं सीखे, हम बाहर ही भटक। हमको पता नहीं कि हम रोज रात को सोते उठते कहाँ जाते, पता नहीं। हमारी चेतना की गति क्या होती है पता नहीं, कुछ नहीं। सब सोते हम सो रहे, सब मरते हम मर जा रहे, सब खा रहे पी रहे हम खा रहे, सबको महंगा है गया हमको भी आ गई, सबकी दुर्गति हमारी भी हो जाती। बस इतना सबके साथ मत। अगर कुछ करना है, प्रमुखता अगर सीखना है, इधर ध्यान दो बोलते। इधर ध्यान दे के अगर किसी को करना है तो, नहीं करना है तो उनके लिए सवाल ही नहीं है। जो सुनियो पुण्य लग जाता, बस अनुभूति से भरपूर रहना। जब आवश्यक हो तब इस या उसकी बात अपने बाहरी चेतना के द्वारा सुनना। क्या बोलते, इस या उसका अपने शरीर प्राण मन के क्या चल रहा है वो देख सकता है, अंदर निवास करे सो वाला। तुम्हारा अंतर्यामी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा मन प्राण क्या कर रहा है उन्हें देखता है, सुन लेता है, क्या क्या कर रहे देखता है। ऐसा तुम उसके साथ रहना शुरू करे, तुम्हारी चेतना तुम्हारी समझ उसके साथ जुड़ गए, तुम भी तुम्हारे शरीर प्राण मन में क्या घटित हो रहा है तुम देख सकते। और अंदर आत्मा क्या बोल रहा है, उसकी मर्जी क्या है, तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा से विश्वात्मा क्या कह रहा है, ये भी तुमको समझ में आना शुरू होता। समझे ना, तुम ये बात मजेदार सुन रहे हो। विश्वात्मा बहुत बड़ा है, विश्व में भरा हुआ। अंतर्यामी व्यक्तिगत आत्मा व्यक्ति में भरा हुआ है, समझे।
व्यक्त अव्यक्तो परात परा, ये व्यक्त है अव्यक्त थी उसके भी परे है, वो परम पुरुषोत्तम है, उसके साथ लिंक लगाना है। ये योग ऐसा है, तुम बहुत नया सुन रहे जैसा लगेगा, लेकिन ये साधना करने के बाद बड़ा मजा इसमें आता। इससे साधना करोड़ों में एक आदमी करता, उसको प्रेम रहने से करता। इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं कर सकता, बोले सब कर सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं रहता, इसलिए नहीं करता। जिसको भक्ति और प्रेम है उन्हें पहले यही ढूंढेगा, समझा, और कर लेगा। जिसको प्रेम भक्ति कुछ भी नहीं है भगवान पर, वो करेगा नहीं। उसको होता उसे क्या काम है सब भगवान, वो रोज ध्यान करना, मट्टी करना, वो करना, सब बेकार बातें। टीवी का टाइम चले जाता, सिनेमा का जाता, दीवाने जैसा इधर ही लगाने से क्या पड़ा है। और भी कब में था कि क्या मत है, किसको मत छोड़े, वो अच्छा भी ठीक है। विचलित न होना, और क्या कहते हो, तो अब अपनी बात बाहरी अवचेतना के द्वारा सुनता और उसी भी अंदर से सुनता है बात और भगवान की, पर उसे उस चेतना के द्वारा सुनते हुए भी विचलित न होना, न तो बाहर की ओर खींच जाना और न आक्रांत ही होना। क्या ऐसी ऐसी बातें तुम बाहर के अंदर से सुनोगे तब तुम्हारा समझ जाएगा, लेकिन तुम विचलित होकर बाहर नहीं आना, तुमने अंदर की बात सुन के आश्चर्य होकर भी मुग्ध नहीं होना, शांत है, समझता नहीं रहना। ये बात गीता में बताए, श्री और माता जी बोलते हैं कि ऐसी साधना है कि तुम करते चलो, तुम्हारे पल्ले आ जाएगा, नहीं करते तुम्हारी मर्जी की बात। ऐसा श्री माँ की सहायता उन लोगों के लिए बराबर ही विद्यमान है जो उसे ग्रहण करने के लिए इच्छुक है। क्या बताते श्री माँ की सहायता बराबर उनके लिए है जो आज भी परमात्मा और अपने आत्मा को जानना चाहते हैं, आत्मा की जिंदगी और परमात्मा की जिंदगी अपने मन पर शरीर में उतारते हुए उसके लिए जीना चाहते हैं। उनको आज भी उनकी मदद मिलती है, लेकिन वो मदद अगर कोई लेने वाला है तो उसको मिलता है, वो मदद लेने वाला नहीं है तो उसको मिलता भी नहीं। उसका जीवन भी अच्छा बनते जाता है दिन ब दिन, लेकिन उसको समझ के चलने से बहुत और अच्छा बनता है। बगैर सोचे समझे चलाना बनता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता मेरा जीवन कौन बना रहे, उसको कुछ भी नहीं समझना, हवलटी रहता हूँ जीवन में, फायदे भी होते हैं समझता नहीं उस बात। आपने तो दिल जो है वो होते रहता होता, होली की बातें करता था तुमने, इसलिए यहाँ बताया कि उद्घाटन पहले बहुत बड़ी शर्त है। तुम पहले उधर रुझान हो जाओ भगवान की ओर, वो क्या चाहते हैं समझने की कोशिश करो, तो तुम्हारे वैसा भाग्यवान नहीं, तुम बराबर उसको पकड़ सकते हो और जिंदगी जी सकते हो। तुम मायूस हो गए, तुम्हारे पास शक्ति नहीं रही, तुम भाग जाते इस मतलब से, ऐसा बताते हो, समझे। इसलिए यहाँ क्या कहते माता जी श्री अरविंद हमेशा कहते तुम भक्ति प्रेम से भगवान से एक हो जाओ। और कृष्ण भगवान भी आखिर मजबूर होकर अर्जुन को एक होना पड़ा। अर्जुन दुनिया में शांति नहीं, इसका मतलब क्या, शांति तो ईश्वर के पास है जो हृदय में भरा हुआ है, वो हर भूत के अंदर है। ईश्वर सर्वभूतेषु, सब रूपों में, सब पंचमहाभूतों में, पंचमहाभूत से बने हुए जितने भी चीज है, मनुष्य है, जीव है, जंतु है, देव है, दानव है, मानव है, राक्षस है, ये वनस्पति है, सब है, सबके हृदय में बैठा हुआ एक ईश्वर है जिसको शरण जाने की वजह से परम शांति मिलती है, शाश्वत स्थान मालूम हो जाता है, बड़े मजे में मोक्ष यहीं उन्हें पा लेता है, बड़े मजे में उसकी जिंदगी जीता है। ये बात का पता श्री कृष्ण अर्जुन को देने पर भी हम लोग गीता पढ़ते, गीता की बातें सुनते, बड़े बड़े महात्माओं के पास जाते, उनके पैरा पढ़ते, हजारों लाखों रुपये उनको देते और नंगे बन के घर को आते। नंगे बन के क्यों, तुम्हारे पास ना ज्ञान रहता उनका, ना अनुभव रहता, ना पैसा तुम्हारा चले जाता, तुमको ना कुछ नहीं मिलता, सिर्फ यही मिलता कि नहीं बड़ा आदमी हमारा लाख रुपये दे दिया, बहुत अच्छा है, हो गया, ताली बजी, हिजरे के जैसा उन्हें अपने कुछ भी नहीं, अपने घर इसके पल्ले में क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। नाम, नाम कितने दिन रहेगा, रूप भी चले जाने वाला है तो नाम कितने दिन रहेगा, रूप के साथ नाम है, रूप भी जाएगा तो नाम भी जाएगा। अब उम्मत महात्मा तो नहीं बनेगा, वो बड़ा बन के जिएगा नहीं, सच्चे अर्थ में बड़ा नहीं बना, बड़ापन चाहा उन्हें खाली, बड़ापन बस वो पना हुआ है खाली, 4 दिन चले जाता, समझे। तो इसीलिए सोचो, चलने की कोशिश ये है उद्घाटन होना। अच्छे सत्संग में क्या कहा जाए, उद्घाटन, भगवान की तरफ प्रेम से जो रुझान होता खुल जाता है। जैसा रामकृष्ण परमहंस को माँ 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 मिले तो जिंदगी देखा, जब माँ मिल गई महापुरुष बन गए, लाखों का उद्धार किए, उनको बोले सो बातें आज भी सही हो रही। उनकी पूजा पाठ क्यों होती है, पूज्य क्यों मानते हैं, वो राम और कृष्ण ही बन गए। रामकृष्ण मैं हूँ छाती ठोकर विवेकानंद उनको बोले, उनकी किताबें पढ़ो, जब समझ में आता लोगों को और समझ जाए। जब तक कि उनकी किताबें नहीं पढ़ते, उनकी साधना कुछ भी नहीं करती, कुछ नहीं समझना।
ऐसे श्री और माता का इनके साधना में क्या त्याग, समर्पण, शरणागति और ये उद्घाटन, ये सारी चीज़ों को अपने बुद्धि में रखे और चलने लगा तो ये साधना सहज कर सकता है। इसमें क्या सच्चाई होना, और आदमी सच्चाई नहीं, धोखाधड़ी है, झूठी बातें करता है, उसका मन चंचल रहेगा, बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, ये साधना उसे बनने पड़ती। सबसे ज्यादा क्या कीमत देना है इसमें, सच्चाई। और आदमी सच्चा है उसको सत्य स्वरूप जो आत्मा है वो मिल जाएगा, झूठा है उसको नहीं मिलेगा। झूठे को वही मन प्राण शरीर में घूमना पड़ेगा, मन प्राण शरीर की फिक्र में मर जाएगा वो मुक्त नहीं होता। तब में खाली कितना ही पढ़ा लिखा हो, स्थिरता आना अलग बात है, खाली पढ़ लिख के सब बातें बगड़ना अलग है। तो समझने की चीज ये है कि माँ क्या कहते हैं उसको सुनते रहे। क्या बताए माता, श्री माँ की सहायता उन लोगों के लिए बराबर ही विद्यमान है जो उसे ग्रहण करने के लिए इच्छुक है, परंतु तुम्हें अपने प्राणमय प्रकृति के विषय में अवश्य सचेतन होना चाहिए। प्राणमय प्रकृति को अपने परिवर्तन के लिए स्वीकृति देनी चाहिए। क्या बताया उन्होंने, एक साधना ने एक चीज बताए, माता बताए हमारे योग आत्मा और परमात्मा को एक पाने के लिए कुछ नहीं करना है, उद्बत्ती, पेड़े, मिठाई, बैठा काम करने को, वो देने की जरूरत है। तो क्या दे रहा, तुम्हारे प्राण में जो कल्पना है, प्राण में क्या, माता पुत्र छोटा है, पड़ोस का अध्ययन, माता पुत्र में पहले अध्याय दूसरा अध्ययन, जड़ी शरीर तुम्हारा जड़ शरीर आराम चाहता, आलस्य चाहता, मूर्खता चाहता, जड़ चेतना है, उसके ताबे में तुम नहीं जाना, उसका त्याग करना, समझे। ये जड़ का प्राण का क्या, प्राण तुम्हारी वासना, कामना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये स्वभाव है आत्मा का, हर एक में है। इसका तुम जहाँ तक हो सके त्याग करना। अच्छी तरह से समझ जाओ बात को, क्या बोल रहे हो, समझे ना। बार बार बोल रहा हूँ मैं, हर सत्संग में बोलता, तुम्हारी उद्दत चाहे पेड़े मिठाई का उनको जरूरत नहीं, तुम शुद्ध होकर तुम्हारे आत्मा को तुम मिल जाओ, उसका तरीका ये है बोल चलो। प्राण के अंदर के काम को रोग मत्सर दंबाकार को छोड़ देना, जहाँ तक कम से कम ध्यान के टाइम में कुछ विचार कुछ नहीं, शांत रहो, भगवान को भगवान पुकार। मन के अंदर जो चंचलता है, फलाना काम होने नहीं हुआ, ये ऐसा होना, वैसा होना, वैसा हो तो अच्छा था, ऐसा बिल्डिंग बनना, ऐसा मंदिर बनना, वैसा शायद सब बेवकूफ़ी की बातें बोलो। तुम पहले स्थिर शांत हो जाओ, पहले शाश्वत आत्मा कौन है उसको पहले पकड़ो। ये तमाम हवा की बातें हवा में चली जाएंगी, बिल्डिंग में भी जाते, सब जाते घुमाते, कोई ठिकाने नहीं दे। पहले तुम अच्छे एक फाउंडेशन तैयार करके वहाँ पहले खड़े रहने की कोशिश करो, वहाँ से तुम सब कुछ कर सकते। पहले तुम्हारा ही ठिकाना नहीं है रहने का, तुम क्या करेंगे, रह कहाँ रहेगा, चंचल मन से तुम करेंगे, तुम्हारा मन भी भटकते रहता, वो केसो कामा भी भटकते रहते, समझे ना। इस बात को समझने के लायक है माता, तुम प्राण में से पहले निकलो, समझे ना। तो फिर उपाय कर दो बस, नहीं इसे मन भी उसके अंदर होगा, बहुत सी चीजें होगा। ये करने के बाद जब तुम समझ जाओगे कि मैं कौन, तेरा काम क्या है, जब तुम शाश्वतता के साथ, अपने बल के साथ, अपनी इच्छा के साथ तुम भारत को ऊपर उठा सकते। तुम्हारा अगर गुरु बन गया ना ऐसे 100, 200, 400 वो बार बार आ रहे, आप इतना बोल रहे, लेकिन फिर आपको कर रहा क्या कर रहा, वही लोग तुम्हारे हमारे अंदर घुस के काम कराते, अपने को पता नहीं, अपन मूर्खे बने रहेंगे, लेकिन वो लोग हमसे काम लेते, अच्छा काम लेते, तुम बुरा काम करते हो फल भी तुम्हारे सामने रहेगी। अच्छा काम क्यों लेते बोल, तो तुमको तुमसे काम लेना है उनको, तुमके जीव है, तुमको भेजा गया है, तुमको पुण्य नहीं लगेगा जब उन्हें प्रेरणा देकर काम लेके जबरदस्ती लेते हैं तुम्हारे से, क्योंकि उनका राज्य है। अपन को नहीं भी देखा तो अच्छा काम अच्छा रहेगा, बुरा बुरा ही रहेगा, समझे कि नहीं। आत्मा का बल क्या है कोई नहीं समझ सकता। मैं छोटी एक नजर बोल के समाप्त करता हूँ। एक दोस्त मेरे पास आए थे, अब नाम भी नहीं बोलता, उनको मैं पूछा कि भाई तुम बाकी साकी है, तुम लेन देन करता महाराज, बहुत बाकी साकी है, देने वाले मेरे को 30-30 लाख रुपए 45 लाख रुपए तक देना है, 25 देना है, लेकिन देते नहीं करते नहीं, अपने लोग है, कहाँ झगड़ा करते बढ़, लेकिन वो लोगों का अच्छा ही हो रहा, बोलबाला है, अभी पैसे कमा रहे, सब कमा रहे, अच्छे हैं वो लोग, सब ठीक है, ठीक है आप जो बोल रहे सब। लेकिन एक प्रश्न तुमको कहता हूँ, तुम शांति से मेरे को जवाब देना, गड़बड़ मत करो। बोला क्या प्रश्न मारा, मैं बोला देखो तुम ये सोचो, तुमको जो आदमी 30-35 लाख में डुबा दिया या देना नहीं चाहता, वो आदमी के दिल में ऐसा थोड़ा तो भी कभी तो मालूम होता कि नहीं मैं इसको
बेईमानी से हो, बेहोशारी से हो, 30-35 लाख बिला वजह इसको डुबाया और इसको नहीं दिया, ये बेकार है, ये देना था मैं इसको लेकिन नहीं दिया, ये गलत है। उसके उसके दिल में मालूम होता है कि नहीं ये बोलो बोलो, किनको जो बाकी दिया, जो जिनके रुपये उसके जो डुबाया उसके ताबे में, उसको मालूम होता है कि नहीं? मालूम तो होता है, तो तुमको कैसा मालूम हो रहा? उन्हें वो भूलता क्या तुमको 30-35 लाख डुबाए कि नहीं डुबाए? मैं डुबा दिया बोल के मालूम, तुमको कैसा मालूम? नहीं भूलता बोल, तुमको ये पक्का मालूम है आत्मा का ऐसी शाश्वत चीज है, वो सत्य को सत्य ही मानती, असत्य को असत्य ही मानती, उसको कोई ऐसा माइका लाल पैदा रहा उसको मिटा नहीं सकता। समझे कि नहीं? इस बात को अच्छा सुनो। और उसका रूप अंदर है, वो तुमको नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? तुम मन में बुद्धि में सच्चे हो जाओ, जब उसका रूप चमकता है सोने के जैसा रूप, ऐसा बालकृष्ण के जैसा तुम्हारे सामने खड़े हो जाएगा। वो बोलेगा मैं सब लेन देना है, मैं सब करने वाला हूँ, तेरे अंदर मैं हूँ, उसके अंदर मैं हूँ। जब उन्हें तुम्हारे साथ साचे संगे बनेगा, याद रखना इस बात को। बोले कभी नहीं भूलता, फिर उसको भोलो भोलो भूलता। तुम भी कोई झूठ काम करके बोलते कि हम नहीं बोलते, फिर अब तुम बोलो, उसको देखो अंदर, उसका भरोसा पकड़ो। हम लोग क्या डुबाता तुम? डुबाने वाला अंदर वाला है, डुबाना और नीचे होता, उसका संगति पकड़ी, उसको मालूम है किसको कब डुबाना, किस अपना हिसाब कब से है, तुझी पैदाइश कैसा है, लिंक कैसा लगाना, सब मालूम है उसको। लेकिन हम उधर कहाँ जाते हैं, हमको इधर का ही अच्छा मालूम है, वैसा करना वैसा करना, जैसा को मिलना, कलेक्टर को मिलना, उसको मिलना। अरे वो क्या करें, वो अपने से दंड है, उनको भी डब्बू होना, उनको भी आत्मा नहीं होना, कुछ होना। वो लोग भी सच्चाई को चाहते कि वो लोग उनका दिल उनको खाते रहता है, समझे? वो कैसा नहीं भूलता, बता बोले क्या वो कौन सी चीज है जो उसको ये मालूम होता है कि पैसे था कि इसमें बेईमानी से डुबा दिया, देना हो लेकिन मैं नहीं दे सक रहा या नहीं देना नहीं चाह रहा, वो तो गलत है, उसको मालूम होता है, उसकी दिल को पक्का साक्षी। वो जब तक ये पूरा नहीं फिरता ना जिसका डुबाया उसको, तब तक वो बेटा लटकते रहना हवा में, मुक्ति जुक्ति कुछ नहीं उसको। अरे वो कब मिलना है इसको? अरे सृष्टि हमेशा चलते रह रही है, क्या खत्म होने वाली क्या सृष्टि? उसका इसका दोस्ता नहीं लगा हम अंदर से, तुम अच्छी तरह से दो या बुरी तरह से दो, भगवान फिर तुम्हारा उसका वास्ता डलेगा, बराबर तुम्हारा व्यवहार चलते रहेगा। तुमको विश्वास नहीं है वो अलग बात है, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम ऐसा है, उन्हें अंदर नोट करके रखा उसकी आत्मा में, उन्हें नहीं भूले जैसा रहता उसको। वो कैसा फड़ना, फिर वो आगे आके उसका काम होना शुरू हो जाता, तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल क्या हो, ये विद्या तुम लोगों को मालूम नहीं होती, लाखों साल मालूम नहीं होती। जब तुम अंदर घुसने सीखो, माता जी बोले जैसा, जब तुमको आने के जैसा मौका, अरे ये ऐसा चल रहा है, समझे कह रहे, यहाँ तक तुम समझ जाएंगे दूसरे आदमी गति करते उन्हें कैसा फिरना पड़ रहा है, कैसा लिंग लग रहा है। जब तुम क्या बनेंगे, तुम इसके अंदर बोले सागर अंदर ही रहना शुरू कर देंगे, अंदर से तुम जानना शुरू कर देंगे, अंदर से तुम देखेंगे भगवान अर्जुन को जैसा दिया, अर्जुन कैसा देखा भगवान के अंदर, ऐसा तुम अपने आत्मा में जब देखना शुरू करेंगे, तब तुम कौन बनेंगे? महान हर्षी। क्या बोला? महान हर्षी, बहुत हर्ष होगा तुमको। उसका नाम हमारे पास बोलते हैं महर्षि, समझे क्या? हमारे पास क्या बताते हैं इंद्र में, महर्षि है, तो उसका नाम महर्षि। बहुत हर्ष होगा तुम, बहुत आनंद होगा। भगवान का कोई अन्याय नहीं, जो कुछ जगत चल रहा राइट चल रहा, उनको पृथ्वी पैदा हुए से खत्म हुए तक भगवान कैसा मजा रखा, कैसा रिंग रखा, कैसा बाकी, कैसा फिरना पड़ता, कैसा आता जीव, कैसा जाता, क्या ऐसा बात है इनकी। और इसके अंदर जीव अज्ञानी कैसा रो रहा, दुख कैसा मान रहा, ज्ञानी कैसा हंस रहा, भक्त किधर चल रहा, सब बातें उसको ऐसा आने की जैसा दिखना शुरू होता, तो महान हर्षी बन जाता है। ऐसा ये पूर्ण ये विद्या है चैत्य पुरुषी, इससे बहुत कठिन है, वो साधारण आदमी को मिलता नहीं। अपने आप को जो कंप्लीट समर्पण कर देता, शरणागत कर देता भगवान के अंदर, उसको बराबर बताते रहे। उसको भगवान कब क्या बताते, क्या काम देते, वो साधक को पता नहीं रहता। इसलिए माता जी बोले देखो भाई, ये भी कृष्ण भगवान की विद्या है, या ऐसी विद्या है कि ईश्वर यहीं मिलता और यहाँ के कारोबार यहीं अपन सुधार सकते, उसकी कृपा होना, उसको आधार होना। यहाँ भगवान भरे में हर रूप में होना, उसको आना जाना अवतार लेना, वो भी एक चीज है। तो भी नहीं आए तो भी उन्हें अंदर से काम बहुत कुछ करता है। चैत्य पुरुष के रूप में, रथ पुरुष के रूप में सब में भरा हुआ है, बराबर काम करेगा वही, याद रखो बताए। तो सोचने की बात ये है, हमें साधना होना कि नहीं सोचना और समझ कर चलना। नहीं होना है छोड़ दो, अपना पाप उन्हें अपन जानो,
इसी में मजा है। समझो कोई भगवान को कुछ आपत्ति नहीं, मैं बहुत युक्ति वाले सबसे काम लेकर ही छोड़ता हूँ। केवल इतना देखने भर से कोई लाभ नहीं कि वह परिवर्तन के लिए अनिच्छुक है, और जब वे उसे बाधा दी जाती है तब वह तुम्हारे अंदर अवसाद उत्पन्न कर देती है। सदा ही प्राण में प्रकृति आरंभ में अनिच्छुक होती है। क्या बताए बाबा, कोई भी आदमी अगर साधना कर रहा तो माता जी बताए तुम्हारे प्राण खिलाफ हो जाते तुम्हारे मन बुद्धि के, और तुमको बराबर संकट में डालते, क्योंकि तुम सच्चे दिल से और सच्चे अभिश्वास से शुरू साधना नहीं करते, इससे तुम्हारी एक परीक्षा हो जाती। उसमें तुम तैयार हो गए आगे बढ़ते, तैयार नहीं हो गए वहीं बढ़ जाते, तुम और दूसरे जन्म में वहां से साधना शुरू हो जाती। लेकिन तुम तैयार रहे, तुम तैयार नहीं, बीच में छोड़ देना चाहिए, भगवान भी छोड़ देते जाओ। तुम्हारी इच्छा नहीं तो जबरदस्ती क्यों करेगा ऐसा। इसका मतलब क्या, गीता में इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ऐसे पति की बातें बोले, बहुत कुछ बोलते। ये था माम प्रपद्यंतम ताम तदे भजामि, क्यों बता जो मुझे कुछ जिस भावना से जैसा से मेरी तरफ आता है उसी के साथ मैं उसके साथ संबंध रखता हूँ। ये था माम प्रपद्यंते ताम सदैव भजामि, जो मेरे साथ व्यवहार के काम लेके आता वो इसे संबंध रखता हूँ। जो मेरा होकर जीना चाहता मैं उसका होकर जीने देता हूँ। जो मेरे को थोड़ा ही भज के छोड़ता मैं उतना ही उसको ये करता हूँ। तो उसमें सब आ गया। इससे आज का सत्संग क्या, यहाँ तक टाइम भी हुआ है, यहाँ तक समाप्त हुआ आज का। फिर आगे सत्संग में आगे बताएंगे। तो आज का एक रिकॉर्ड भजन का लगेगा, उसमें ध्यान लगाओ, सुनो। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद लो, शांति के साथ जाओ पूजे के साथ। भगवान को मत भूलो, हमेशा भगवान को याद करो। भगवान सबका कल्याण करेगा, गलत नहीं करेगा। सब ज्ञान होगा, सब उसके ताबे में। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मा।